हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक ट्रैक। सो दिस इज़ रविता रानी और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि एम्स CRE 2025 में मेरी रैंक 169 कैसे आई, मतलब मैंने किस तरीके से पढ़ाई की। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे 2 महीने में पढ़ करके इफ़ेक्टिवली मैंने सिर्फ 2 मंथ ही पढ़ा है और उसी से मेरी रैंक इतनी अच्छी आई है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरीके से और पढ़ सकते हो और मैंने कब से पढ़ना शुरू किया था, कैसे पढ़ा था, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी मैं कौन कौन से बुक्स प्रेफर करती थी, पढ़ती थी। ऑनेस्टली मैं आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ बताऊँगी। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो आई एम रविता रानी। तो अभी नवंबर में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। BSc ऑनर्स नर्सिंग की डिग्री मैंने एम्स भोपाल से ली है। उसके बाद 20 दिसंबर को एम्स भोपाल से हमें फ्री कर दिया गया था। 20 दिसंबर के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट अच्छे से अगर मैं बोलूँ तो मैंने 20 दिसंबर के बाद ही स्टार्ट किया था। 20 दिसंबर के बाद आप बोल सकते हो 31 जनवरी तक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। मेरा मतलब बेस्ट पीरियड था जिसमें मतलब मैं पढ़ती थी बस। Amazing! तो उससे पहले मैंने क्या किया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो वहाँ पे कॉलेज का तो हर जगह का ऑलमोस्ट सेम ही सीन रहता है। कुछ टॉपर्स को छोड़ के ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो उतना सीरियस होके नहीं पढ़ते। वो एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा सीरियस होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं पता आप लोग सीरियस होते होंगे, बट मैं पर्सनली बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ती थी। मतलब क्लासेस जो भी होती थी हमारी तो टीचर्स का तो मैं अच्छे से सुनती थी, बट घर जाके एक होता है ना कि स्कूल टाइम पे हम डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करती थी वहाँ जाके। एक तो क्लास में ध्यान से सुन लिया, उसके बाद फिर जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे तो उस टाइम पे मैं अच्छे से फिर पढ़ती थी। मतलब जैसे एग्ज़ाम है तो उसके 1-2 वीक पहले पढ़ना स्टार्ट कर देती थी और फिर एग्ज़ाम देती थी। बट थर्ड ईयर से मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे थर्ड ईयर में हमारे OBG, पीडिया, साइकेट्री और MSN ये 4 सब्जेक्ट्स होते थे। तो 4 सब्जेक्ट्स को मतलब वहीं से मैंने मतलब अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया था थोड़ा सा। फोर्थ ईयर में आने के बाद फिर सीनियर्स से बात करने पे पता चला कि अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे मतलब मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। तो मैंने NCLEX भी पढ़ना शुरू कर दिया था और टारगेट हाई भी ले लिया था। उस टाइम पे मैंने शायद थर्ड ईयर में ही टारगेट हाई ले लिया था, जो कि 6th एडिशन थी उस टाइम पे। तो NCLEX का मैंने ओरिजिनल बुक तो नहीं लिया था, मैंने ज़ेरॉक्स करवाया था। ये है मेरा ज़ेरॉक्स NCLEX का। इसको 4 पार्ट में मैंने करवाया हुआ है कन्वर्ट, मतलब जिससे इसको कैरी करना थोड़ा इजी रहेगा। और इसको फिर मैंने बाइंड करवाया हुआ है। तो ये NCLEX मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कुछ इशू हो गया था उस टाइम पे। मतलब ये तो टाइम नहीं मिल पाता था पढ़ने का, फिर तो मैं उतना इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। फिर कुछ कम्युनिटी पोस्टिंग हो गए, फिर इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया, उसमें नाइट ड्यूटी लगने लगी। तो मतलब इतना शेड्यूल हैक्टिक हो गया था कि मैं इफेक्टिवली पढ़ नहीं पा रही थी। फिर रिसर्च का कुछ काम आ जाता था। तो फोर्थ ईयर में मतलब टाइम तो मिलता था, लेकिन वो पूरा इतना शेड्यूल इधर उधर हो जाता था कि मतलब इफेक्टिवली आप पढ़ ही नहीं सकते हो। कोई एक पार्टिकुलर शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाती थी मैं। उसके बाद फिर करते 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 फिर दिसंबर आ गया। दिसंबर तक फिर मैं पढ़ती थी, बट उस टाइम तक मैं अच्छे से मतलब कुछ भी नहीं, जैसे टाइम मिला तो 1-2 घंटे पढ़ लिया, ऐसा मैं पढ़ती थी। पूरा मेरा फोर्थ ईयर ऐसे ही गया। फिर एग्ज़ाम्स वगैरह आए तो अच्छे से पढ़ने लगी थी उस टाइम पे। बाकी जब दिसंबर में मतलब हॉस्टल से हमें निकाल दिया गया, या बोलो हम आ गए यहाँ पे, तो अभी उसके बाद मैंने एक रेंट पे एक रूम लिया, ठीक है। अभी मैं वहीं पे हूँ। तो ये मैंने रूम रेंट पे लिया था जस्ट बिकॉज़ पढ़ाई करने के लिए। तो फिर यहाँ आने के बाद फिर मैं बहुत अच्छे से पढ़ने लगी थी। जो भी चीज़ें, जो भी रिसोर्सेज थे मेरे पास, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ आने के बाद टारगेट हाई उठाया। इससे पहले भी मैंने पढ़ा हुआ था, आधा टारगेट हाई मेरा कंप्लीट था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने टारगेट हाई उठाया। लाइन बाय लाइन में टारगेट हाई मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे, तो उस पर बताते थे कि अभी कुछ नई चीज़ें नहीं पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसा कुछ बताते थे कि मतलब नहीं हुआ है तो अब स्टार्ट मत करो कुछ भी। बट मेरे लिए ये था कि जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं होंगे तो मैं क्वेश्चन करके क्या करूँगी।
तो फिर इसीलिए मैंने टारगेट हाई को लाइन बाय लाइन पढ़ा। फिर मैंने एनिक्लेक्स मैंने पढ़ा हुआ था। एनिक्लेक्स वैसे 2-3 पार्ट शायद मेरा कंप्लीट था, फिर भी मैंने एनिक्लेक्स टारगेट हाई कंप्लीट होने के बाद मैंने एनिक्लेक्स उठाया, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको मैं हाईलाइट करती थी, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था। तो मैं बस जितना टाइम मेरे पास था मैं जो भी मेरे कॉन्सेप्ट से उसको क्लियर करने पे फोकस कर रही थी। एक बार मेरा टारगेट हाई कंप्लीट हो गया, मतलब साथ के साथ में क्वेश्चंस भी लगाती थी। जैसे उसमें क्या है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो जैसे मैंने चैप्टर पढ़ लिया, फिर मैं साथ के साथ जो उसमें 500-600 क्वेश्चंस होते हैं टारगेट हाई के, वो मैं लगाती थी। फिर एनिक्लेक्स मैंने उठाया, एनिक्लेक्स में भी फिर मैं पढ़ती थी। फिर लास्ट में उसके 10-15 क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं, वो भी उसके मतलब करके, जो लास्ट में रैशनल दिया हुआ रहता है वो भी मतलब मैं अच्छे से पढ़ती थी। तो ये करके मैंने एनिक्लेक्स और टारगेट हाई दोनों का जो थ्योरी पार्ट है वो मैंने मतलब कवर कर लिया था जनवरी 31 तक। और फिर मैंने सीआरई का फॉर्म भी साथ में डाल दिया था। उसके बाद जब फ़ेब आया तो मतलब टेस्ट तो मैं पहले भी, फिर मैंने जनवरी में ही टेस्ट सीरीज़ भी ले लिया था। तो आप भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। टेस्ट सीरीज़ से क्या होता है, मैं स्टार्टिंग में बहुत निगेटिव मार्किंग होते थे मतलब मेरे, तो जब मैं टेस्ट देना मैंने स्टार्ट किया तो धीरे धीरे वो रिड्यूस होना शुरू हुआ। मतलब एक्यूरेसी जो होती है वो काफ़ी इम्प्रूव होने लगी मेरी धीरे धीरे, तो निगेटिव कम होने लगा। तो मॉक टेस्ट से बहुत हेल्प मिला है। और जब फ़ेब आया तो फिर मैंने थ्योरी पे कम फोकस किया था, क्योंकि एग्ज़ाम थे 26 फ़ेब को। तो फिर मैं मेनली जो टेस्ट देती थी, फिर उसके जो रैशनल होते हैं वो पढ़ती थी, सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती थी, और फिर कभी ऐसे हुआ तो रिवाइज़ कर लेती थी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। तो उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिया। फिर एग्ज़ाम जब आप देते हो ना तो आपको लग जाता है, मतलब लगता है कि हाँ मतलब चीज़ें मुझे आ रही हैं। तो एग्ज़ाम जब मैंने दिया था तो मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न भी हुआ, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन देखा होगा तो क्वेश्चन वाकई उसके बहुत वैसे थे, मतलब थोड़ा डीप में पूछा था। बट हाँ, टारगेट हाई और एनक्लेक्स ही पढ़ के गई थी मैं, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ा था। एंड काफ़ी क्वेश्चंस थे जो मुझे आते थे और मैंने वहाँ पे अटेम्प्ट किए। नो डाउट मेरा नेगेटिव भी हुआ, बट ज़्यादातर क्वेश्चंस पढ़े हुए थे। कुछ क्वेश्चंस थे जो काफ़ी डीप में पूछे गए थे, तो वो तो गाइस नहीं आ रहा था मुझे। तो यही होता है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी। सबसे पहला है, मैंने सबसे पहले कंप्लीट किया था टारगेट हाई। उसको मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा था। टारगेट हाई बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपको चीज़ें ऑलरेडी हाईलाइट की हुई मिलती हैं और आप अपने अकॉर्डिंग फिर उसको हाईलाइट भी कर सकते हो। उसके बाद उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अपने मतलब जो आपने कुछ टॉपिक पढ़ा मान लो, तो आप चाहते हो कि हाँ उसके क्वेश्चंस करने हैं, तो वो आप टारगेट हाई से कर सकते हो। तो इसका ये भी एडवांटेज है। और इसमें क्वेश्चंस हर टाइप के दिए हुए हैं, तो आप कर सकते हो। उसमें प्रीवियस ईयर के भी कुछ एग्ज़ाम्स के दिए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो मैंने ये टारगेट हाई पढ़ा था। ये 6th एडिशन है, मतलब मैंने 7th एडिशन नहीं लिया था, क्योंकि ये मैंने 3rd ईयर में ही ले लिया था, तो मेरे पास 6th एडिशन ही था। और बाकी जो 7th एडिशन का PDF है वो मेरे पास था। जैसे कुछ भी नया है तो मैं उससे देख लेती थी। उसके अलावा जो सेकेंड बुक मैंने पढ़ा है वो है ये एनक्लेक्स, सॉन्डर्स का ये एनक्लेक्स। इसको भी मैंने पढ़ा है। ये मेरे पास फ़ोटो कॉपी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसका ओरिजिनल बुक मैंने नहीं लिया था। तो ये टारगेट हाई और एनक्लेक्स ये दोनों बुक मैंने अच्छे से पढ़ा है लाइन बाय लाइन। और फिर ये आपको अलग अलग दिख रहा होगा, बिकॉज़ मैंने इसको पार्ट बाय पार्ट करवा के बाइंड करवाया हुआ है, जिससे मतलब इसको कैरी करना थोड़ा ईजी रहेगा। उसके अलावा मैं आपको, वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि PR यादव में क्वेश्चंस जो होते हैं वो मतलब आंसर गलत दिए हुए होते हैं। हाँ, ये बात मुझे भी लगी है जब मैं उसको सॉल्व कर रही थी। बट हाँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने PR यादव के ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि मैं PR यादव थ्योरी के लिए तो कम रेफ़र करती थी। मेनली उसको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखती थी कि हाँ, जैसे मेरा टारगेट हाई से साइकेट्री हो गया तो फिर मैं वहाँ से भी कर लेती थी क्वेश्चन, यहाँ से भी कर लेती थी। तो मतलब काफ़ी हद तक जो है वो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस से मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे। तो ये है PR यादव का। मेरे पास थ्योरी और जो MCQ है दोनों बुक हैं। ये है PR यादव का MCQ जो कि मैंने किया हुआ है। फिर मेरे पास ये मॉसबी का भी था, बट ऑनेस्टली बताऊँ गाइस, कुछ चीज़ें होती हैं जो
हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये मेरे पास बस एक न्यू पड़ा हुआ है, मतलब मैंने इसको कभी तो नहीं बोलूँगी, मैंने इसको 2-4 बार बनाया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं, बट इतना टाइम मुझे मिला ही नहीं कि मैं मौसवी बनाऊँ। और उसके अलावा मैंने ये नॉर्थ सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये मुझे मेरे सीनियर से मिला था। इसमें ना नॉर्थ सेट के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो पूरा है इसमें। तो ये मैं थोड़ा लगाती थी इसमें, आप देख सकते हो इसे फोल्ड किया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट ऐसे। तो ये मैंने किया हुआ है, ये मुझे मेरी सीनियर ने दिया था। तो ये आपको नॉर्थ सेट का जो PYQ है, ये तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं इस चैनल पे आपसे शेयर करूँगी, जैसे कि आगे का कुछ भी ऐसे प्रोसेस होता है, लाइक ज्वाइनिंग वगैरह कैसे क्या होता है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।